महाराज कृपा करके हमें ये बताइए, जिस व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है तो उस समय में मृत्यु की वेदना कैसी रहती है, ये हमें विस्तार पूर्वक बताइए। परीक्षित महाराज ने यह बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है सुखदेव जी महाराज को। बात भी सही है कि मृत्यु आनी तो निश्चित है हमें, पर उस समय में पीड़ा कैसी होगी, उस समय में हमारी स्थिति क्या रहेगी, उस समय में कैसा दर्द हमें होगा, या फिर उस समय में कैसी अवस्था होगी, ये हमें विस्तार से बताइए। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बहुत ही अत्यंत सुंदर प्रश्न कहा है, उस प्रश्न के ऊपर मैं प्रकाश करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आती है और उसे मृत्यु प्राप्त होती है, उस समय की वेदना बहुत भयंकर वेदना है। दो ही समय की वेदना बहुत भयंकर है। एक जब व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय उस व्यक्ति की भयंकर वेदना से मुक्ति होती है, क्योंकि 9 मास तक वो व्यक्ति माँ के गर्भ में मल और मूत्र के एक कुएं के अंदर वो 9 महीने तक अंदर रहा है और उस नरक को सहा है, उसमें से उसे मुक्ति मिलती है। और मुक्ति मिलती है इसलिए वह व्यक्ति आने के बाद तुरंत ही माया में लिप्त हो जाता है, इसलिए वो वेदना भूल जाता है, वो जो पीड़ा थी वो पीड़ा भूल जाता है। परंतु यहाँ पे वह व्यक्ति माया के अजी स्पर्श में है, इसलिए अंत समय जब आता है व्यक्ति का, उस समय में उसे ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जब भी व्यक्ति की मृत्यु यमराजा उसे प्राण ग्रहण करते हैं, उस समय 1000 से भी ज़्यादा विच्छी एक साथ में जैसे दंश मारते हैं, और उसकी जो पीड़ा होती है उतनी पीड़ा यहाँ जीवात्मा को होती है। ऐसी असह्य वेदना उस समय में हमें प्राप्त होती है। जीवात्मा के प्राण 2 प्रकार से हरे जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो पुण्यशाली व्यक्ति रहेगा, जो भगवत धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति रहेगा, स्वधर्म में लिप्त रहेगा, ऐसे व्यक्ति को भगवान के दूत आकर सम्मान पूर्वक उसे लेकर भगवान के धाम में जाते हैं, जिसमें भगवान ने कहा तद धाम परमम मम, वो धाम में वैकुंठ धाम में लेके जाते। परंतु जो पापी व्यक्ति है, जो अविवेकी है, जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, उस व्यक्ति के प्राण लेने के लिए यम के दूत आते हैं, और यम के दूत अनेक प्रकार की पीड़ा देकर, असह्य वेदना देकर उसे मल मूत्र के द्वार से उसे जीवात्मा को लेकर जाते हैं, और यहाँ पे असह्य वेदना प्राप्त करवा के उसे यम के द्वार यमपुरी में लेकर जाते हैं। तो ऐसे जीवात्मा की 2 प्रकार की मृत्यु बताई है, जो मृत्यु एक भयभीत है और एक अभयता प्राप्त करवाने वाली मृत्यु है। ऐसी भयानक मृत्यु की वेदना परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज ने बताई। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, हे परीक्षित, हर एक व्यक्ति की मृत्यु आना संभव है, मृत्यु आना अनिवार्य है। हम बहुत से लोग देखते हैं कि बार बार मृत्यु की कामना भी करते हैं, पर जब मृत्यु नज़दीक आए तो फिर दूर भाग जाते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हमने देखे कि सुसाइड करने का अनेक बार मन हुआ, परंतु जब सुसाइड करने जाते हैं तब विचार आता है कि ऐसा क्यों करें, और वहाँ से भाग जाते हैं।